राजधानी लखनऊ में आर प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश में एक बैठक हुई। लखनऊ आज दिनांक 7 जून 2026 को आर प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश की अतरंग सभा के साधारण अधिवेशन का आयोजन मीराबाई मार्ग स्थित मुख्यालय के सभागार में किया गया। सभा का शुभारंभ ईश प्रार्थना से हुआ। उक्त सभा में धर्म की रक्षा हेतु आर्य वीर दल के विस्तार, नवीन आर्य समाजों की प्रविष्टि, भारतीय जनगणना के परिप्रेक्ष्य में समाज के लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से आर्यों को सभा करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही प्रांतीय आर्य महासम्मेलन का आयोजन सर्वसम्मति से संबल में कराए जाने का निर्णय लिया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री श्री योगेश कुमार यादव ने सभा के चित्र को संशोधन कर आधुनिक प्रविष्टियों को जोड़ने के प्रस्ताव का स्वागत करते हुए इसका समावेश किए जाने की उद्घोषणा की। उन्होंने कहा कि सभा से संबंधित जो वाद माननीय न्यायालयों में चल रहे हैं उनका आपसी समन्वय और सहमति से समाधान कराया जाए, ताकि आर्य प्रतिनिधि सभा अपने अभीष्ट को प्राप्त करने की दिशा में सक्रिय और सकारात्मक भूमिका का निर्वहन कर सके। सभा को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि प्रधान आचार्य स्वदेश जी ने सभा की समितियों का अतिशीघ्र मनोनयन करने, जिलों से आर्यों के साधारण अधिवेशन का आयोजन करने, सभा के भवनों का निर्माण, रखरखाव और मरम्मत आदि शीघ्र कराए जाने का आह्वान किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि आर्य समाज का प्रत्येक कार्यकर्ता एक प्रधान के समान है और उसका दायित्व बनता है कि वो अपने कार्यों और व्यक्तित्व से आम जनमानस को उसका बोध कराए, ताकि धर्म की स्थापना में इनकी अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित कराई जा सके। उन्होंने आर्य समाज की सभाओं में महिलाओं की भी अधिक से अधिक सहभागिता हेतु उन्हें भी सभा में जोड़ने का आह्वान करते हुए ब्रह्म कुमारी पंथ से जुड़ी महिलाओं की भागीदारी का उदाहरण भी प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर हरि सिंह आर्य ने जो आज साधारण अधिवेशन यहाँ पर रखा गया है उसका मेन उद्देश्य क्या है? पहले परिचय। देखिए, आर्य समाज एक क्रांतिकारी आंदोलन है और वैश्विक संस्था है। पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में लगभग 32 देशों में आर्य समाज की इकाइयां काम कर रही है। तो हमारे जो उत्तर प्रदेश है उसके माननीय पूज्य प्रधान जी गुरुवर श्रद्धेय आचार्य स्वदेश जी महाराज जो प्रधान बने हैं आज उत्तर प्रदेश में जितनी भी आर्य समाज के मंदिर है, कॉलेज है, महाविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, वो सब आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आती है। तो अभी पूज्य आचार्य जी इसके प्रधान बने हैं, तो अभी आज अंतरण की बैठक हुई है, तो उसमें आर्य आगे के कार्यों को लेकर के विचार विमर्श हुआ कि किस प्रकार से आर्य समाज के कार्यों को गति दी जाए, क्योंकि आर्य समाज हिंदू समाज की छावनी है। आर्य समाज सनातन धर्म का रक्षक है। आज चारों तरफ से हमारे सनातन धर्म पर जो हमले हो रहे हैं, इसका पहले भी जवाब आर्य समाज ने दिया और आज भी जवाब दे रहा है आर्य समाज। तो क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए, कैसे हम अपने सनातन को आगे बढ़ा सकते हैं। जो आर्य समाज कभी एक बहुत बड़ा आंदोलन रहा, अंधविश्वास, कुरीतियों के खिलाफ जिसने कभी संघर्ष किया, तो किस प्रकार से, क्योंकि आज वो चीजें समाज में फिर दोबारा से बढ़ रही है, बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो उसको लेकर के सारे विचार विमर्श हुआ कि कैसे कैसे हम इकाइयों को समाज में फैलाएंगे और कैसे एक आर्य राष्ट्र बनाएंगे। जैसे आर्य प्रतिनिधि का जो है प्रदर्शन रखा गया, साधारण अधिवेशन रखा गया, इसको रखने का आज उद्देश्य क्या है और इसको क्यों रखा गया है, क्या आवश्यकता पड़ी है? इसकी आवश्यकता, ये तो एक संस्था है और संस्था की मीटिंग होती है। ये हमारी संस्था की आर्य प्रतिनिधि सभा जो संस्था उसकी मीटिंग है। आज मीटिंग हुई है प्रांतीय स्तर पर। जैसे कि अधिवेशन नाम रख दिया गया है, अधिवेशन है चुनाव मतलब। हाँ, नहीं, अधिवेशन नहीं है, अधिवेशन तो पहले हो चुका है। अंतरंग सभा की मीटिंग हुई है। साधारण चुनाव तो पहले हो चुका है, 10 तारीख को चुनाव हो चुका था। उसमें सर्वसम्मति से आचार्य जी प्रधान बने थे और अपने हिसाब से, अपने लोगों की सहमति से अपनी कार्यकारिणी का गठन किया। आज प्रथम मीटिंग हुई है, नवीन जो कार्यकारिणी बने उसकी प्रथम मीटिंग हुई। कोई आज नई योजना कोई पारित की गई है, इसकी आगे रणनीति क्या रहेगी? हाँ, रणनीति यही रहेगी किस प्रकार से आर्य समाज के प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाया जाए। हम जगह जगह आर्य दल की शाखाएं गठित करेंगे जहाँ पर बच्चों को संस्कार दिया जाएगा। हमारे आर्य समाज के जो विद्यालय, महाविद्यालय, कॉलेज आदि चलते हैं उनमें धर्म शिक्षा को लागू किया जाएगा। और जो आर्य समाज में कुछ ऐसे घुसपैठिए लोग आ गए हैं जो आर्य समाज के सिद्धांतों से ताल्लुकात नहीं रखते, तो उनके खिलाफ भी आर्य समाज में कार्रवाई की जाएगी। जो आर्य समाज को छवि खराब करने का जो लोग काम कर रहे हैं, जो आर्य समाजी नहीं है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ये सारे बहुत सारे मुद्दे आज पारित हुए। इस मीटिंग में किन किन शहरों से लोग यहाँ पे आपके साथ में उत्तर प्रदेश के लोग आए। उत्तर प्रदेश के जिला अध्यक्ष जो आर्य समाज के, वो सभी सभा के अंतरंग सदस्य होते हैं। और जो अभी जो नई कैबिनेट बनी है, इसके जो भी पदाधिकारी हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के आर्य समाज के जो एक प्रकार की क्रीम है, वो सभी कार्यक्रम में भाग लेने की, मीटिंग में भाग लेने के लिए आए हैं। ठीक।
अपना परिचय देते हुए बताइए। मैं आचार्य पंकज आर्य, मुख्य संचालक आर्य वीर दल उत्तर प्रदेश, वरिष्ठ उप प्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश। आज आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश की कार्यकारिणी की बैठक आचार्य स्वदेश जी महाराज सभा प्रधान की अध्यक्षता में हुई। दुनिया में दो प्रकार से बिगाड़ आता है, एक अशिक्षा के कारण होता है और एक अन्याय के कारण होता है। दोनों पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आज अंतरंग सभा ने अर्थात प्रबंध समिति आर्य प्रतिनिधि सभा ने आर्य वीर दल अधिष्ठाता के रूप में प्रमोद आरसे बनारस और वेद प्रचार अधिष्ठाता के रूप में स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती आजमगढ़ को नियुक्त किया है। और न्याय प्राप्त करने के लिए, समाज में न्याय मिले तो उसके हेतु एक न्याय सभा बनाई है, जिसके प्रधान न्यायाधीश डॉक्टर राकेश आर्य, प्रमुख न्यायाधीश चौधरी सुरेश एवं महात्मा जितेंद्र भाटिया के साथ 6 सदस्यों की नियुक्ति न्यायाधीश के रूप में की है। और चूँकि विद्या का प्रचार प्रसार हो, विद्यार्थियों को नैतिक मूल्य प्राप्त हो सके, विद्यार्थियों को चरित्र की शिक्षा प्राप्त हो सके, विद्यार्थियों को आप्त पुरुष महापुरुषों का जीवन चरित्र मिले या उनके जीवन परिचय के बारे में उनको जानकारियां हों, इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संत पूज्य स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज को विद्या आर्य सभा का प्रधान नियुक्त किया गया है। और इसके साथ 8 अंतरंग सदस्य बना करके और पदेन सभा के कोषाध्यक्ष पदेन सदस्य होता है, 10 लोगों की कार्यकारिणी नियुक्त की है। आज की इस महत्वपूर्ण बैठक में ये कार्यकारिणी बनी है। इनसे निश्चित रूप से युवाओं में नैतिक शिक्षा का ज्ञान होगा, अन्याय से न्याय की स्थापना होगी। आर्य वीर दल के माध्यम से, अधिष्ठाता के माध्यम से युवाओं का चरित्र निर्माण, शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति होगी। और वेद प्रचार अधिष्ठाता के माध्यम से वेद का प्रचार प्रसार होगा। संगठन में जिला सभाएं, स्थानीय आर्य समाज के संगठनों में एक ऊंचाइयां प्राप्त होंगी। इस दृष्टि से आज की ये महत्वपूर्ण अंतरंग रही है। धन्यवाद। लगभग कितने जिलों